हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टैंड फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। हम बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। सभी 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार हैं। आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 3 प्रतिलेखन संख्या 15 और 16। रेडी। जैसे जैसे हमारा अधिक विकास होगा, शायद हमारे यहाँ भी विकसित देशों की तरह पर्यावरण संबंधी समस्याएं खड़ी होती जाएंगी। दूरदृष्टि और कल्पनाशील भौतिक आयोजन से बहुत से संभावित खतरों से बचा जा सकता है या उन्हें काफ़ी कम किया जा सकता है। आर्थिक और सामाजिक विकास के बारे में हमारी चिंता इतनी ना हो कि हम निर्धनता या प्रदूषण में से एक को अवश्य चुनना पड़े। अधिकांश लोगों के लिए प्रगति पश्चिम की नकल का पर्याय बन गया है, लेकिन जहाँ कहीं हम अपनी परिस्थितियों की ओर आंख बंद करके काम किया, वहाँ सुखद परिणाम सामने नहीं आए। अब हम इस बात पर गंभीरता से विचार करें कि आखिर हम किस प्रकार की प्रगति की आशा करते हैं। सभापति महोदय, वर्तमान प्राकृतिक परिस्थितियां, जनसंख्या, उत्पादन व उपयोग का स्तर और प्रौद्योगिकी का स्तर व उद्योग बहुल देशों की पर्यावरण संबंधी समस्याएं पूर्ववर्ती दुरुपयोग का परिणाम है। दूसरी तरफ विकासशील देशों की ये समस्या मुख्यतः इस पर निर्भर करती है कि वहाँ मशीनों का उपयोग भी दुरुपयोग किस पर किया जा रहा है। निर्धन देशों या समाजों में अपर्याप्त विकास और अटूट निर्धनता, अशुद्ध पेयजल, कुपोषण, सफाई का अभाव, अपर्याप्त मकान और बीमारी जैसी समस्याएं हैं। जैसा कि अर्थशास्त्रियों के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने यह बताया कि विकास इनमें से अधिकांश समस्याओं की जड़ नहीं बल्कि इलाज है। निर्धन देश आयोजित विकास को अपने उन्नत जीवन का साधन न माने, यह हो नहीं सकता। इस प्रकार के आयोजन में विकास के लक्ष्यों के बारे में बार बार आंकने की व्यवस्था रहनी चाहिए और लक्ष्य है निश्चित रूप से सामाजिक और मानवीय आवश्यकताएं जैसे कि स्वास्थ्य, मकान, जल, वायु तथा सुंदर प्राकृतिक पर्यावरण को जुटाना। हमें एक ही आयाम में इस मापदंड को छोड़ देना चाहिए कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि ही विकास है। हमारा बल संपूर्ण मानव जीवन की गुणात्मक उन्नति पर ही होना चाहिए, न कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों की परिणात्मक वृद्धि पर। हमारे समाज में जो मुख्य प्रश्न है उससे हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता कि हमें बुनियादी सुविधाएं और
बेहतर रहन सहन अपने लोगों के लिए अवश्य उपलब्ध कराने हैं और ऐसा करते हुए उन्हें प्रकृति और अपने पर्यावरण से दूर नहीं हटना है, न प्रकृति और न उसके सौंदर्य, ताजगी और शुद्धता को नष्ट करना है, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत अनिवार्य है। इस बारे में पहले कदम एकदम नाक भौं सिकोड़ने का जो तरीका था वह बदलना अवश्य है। पर कुछ लोग अभी तक यह समझते हैं कि प्रकृति की रक्षा और पर्यावरण के बारे में सोचना एक प्रकार की सनक है। कुछ चीते या गैंडे या कुछ किस्म के पौधे यदि खत्म हो गए तो इसमें चिंता की क्या बात है? आपके विचारणीय विषयों के पर्चे में इसका उत्तर दिया गया है। ऐसा वातावरण जिसमें पशु और पौधे खत्म हो जाएं, वह मनुष्य जाति के लिए भी सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा यह भी नहीं, यही मनोवृत्ति है जो मनुष्य की एक जाति को भी दूसरी जाति से श्रेष्ठ मानती है। प्रदूषण 4 कारणों से होता है। जब मनुष्य को पहली बार यह पता चला कि वह प्रकृति को अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है, तभी से उसने अपने पर्यावरण से खिलवाड़ शुरू कर दिया। मनुष्य की भी प्रकृति का ही एक अंश है और वह इस पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों में से एक है, लेकिन उसने अपने को इसके शोषण का अधिकारी मान लिया है। हस्तक्षेप के कारण बहुत सारे ऐसे भयानक परिवर्तन हो गए हैं जिनसे हमारे जीवन पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा है जितना पहले मनुष्य की और किसी गतिविधि से नहीं पड़ा था। अतः आज हम जिन पर्यावरण संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनके न जाने कितने पहलू हैं। मानव व्यवस्था की आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक समस्याओं से लेकर प्राकृतिक साधनों के उपयोग और प्रकृति को नष्ट किए बिना उसके संरक्षण तक विविध पहलू हैं। सभा अध्यक्ष महोदय, मैंने जब पर्यावरण शब्द सुना भी नहीं था, उससे बहुत पहले से ही मैं उस विषय में गहरी रुचि रखती हूँ और अब मेरा खुश होना स्वाभाविक है कि लोग इस खतरे के प्रति सजग हो गए हैं जो हमारी इस दुनिया के सामने मुंह बाएं खड़ा है। मुझे मालूम है कि ऐसे श्रोता वर्ग के सामने मैं बोल रही हूँ जो विचारों की दृष्टि से बदला हुआ है और मैं बहुत सी बातें कहूँगी जो आप अच्छी तरह जानते हैं, मगर ये और बड़े श्रोता वर्ग के सामने आनी चाहिए। इसका कारण यह भी है कि सारे देश में
अभी तक इस विषय पर काफ़ी जागृति नहीं है। मैं आशा करती हूँ कि यह सीमित समिति सारे देश की और विशेष रूप से हमारे नवयुवकों की इस आंदोलन में रुचि जगाने और उन्हें इसमें सम्मिलित करने में सफल होगी। यह हमारा डिक्टेशन समाप्त हो गया और जो शब्द मैंने कुछ आसपास में उसके सिमिलर वर्ड उच्चारित किए हैं, क्योंकि हमारे जो पोर्टल की डिक्टेशन है हम उसमें इसी तरह से जो शब्द लिखे गए हैं सिमिलर शब्द आपको एज इट इज़ डिक्टेशन याद ना हो इसलिए उच्चारित किए गए हैं।